विद्यार्थियों, आज आपके मनपसंद चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कक्षा 10 और 12 की जो सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जो नियम क्या क्या है, आपके लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा वर्ष 2023 की परीक्षा हेतु क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप सभी उनका मनन कर लें और उनकी अनुपालना भी करें तो आपको परीक्षा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। क्या आप सभी सहमत हैं? यस सर। विद्यार्थियों को समय से पहले पहुंचने की सलाह दी जाती है, यानी सीबीएसई कक्षा 10 और 12 परीक्षा 2023 का शुरू होने का जो समय है वो 10:30 बजे है। अतः आपको कम से कम 30 मिनट और यहां तक कि 1 घंटे पूर्व भी परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपके मन में किसी प्रकार की घबराहट पैदा नहीं हो। परीक्षा केंद्र के अंदर जीपीएस, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या मोबाइल पूर्ण रूप से वर्जित है और इन वर्जित वस्तुओं को ले जाना भी कानूनन अपराध है। अर्थात आप कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी, मोबाइल या अन्य प्रकार का गैजेट जो कि नकल में मददगार हो उसको ले जाना निषेध है। विद्यार्थियों को सीबीएसई बोर्ड प्रवेश पत्र 2023 दिए गए हैं, उनके पीछे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, उनको आपको पढ़ना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। परीक्षा हाल में सख्त अनुशासन, हार्ड डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है जो आपको रखना चाहिए। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को सीबीएसई एडमिट कार्ड 2023 के अलावा स्कूल यूनिफॉर्म, अब की बार स्कूल यूनिफॉर्म पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, अतः आप सभी को स्कूल यूनिफॉर्म में जाना होगा। स्कूल पहचान पत्र भी ले जाना होगा। साथ ही साथ परीक्षा हॉल के अंदर केवल अनुमेय स्टेशनरी आइटम्स को आप देख रहे हैं कि आपके पास में एक जो किट है, ये आपका ड्राइंग बॉक्स टाइप का किट है। यदि यह बिल्कुल और पारदर्शी हो तो बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही साथ आपका ये जो तख्ती है वो भी आप देख रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। इसमें रूल, रबर, साथ में शार्पनर, पेन, एक ब्लू और ब्लैक। ब्लू चाहे तो आप 2 पेन रख सकते हैं और इस तरीके से इसको पैक करके ले जाना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का कागज, अन्य कोई प्रकार की स्लिप नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि आप इसमें प्रवेश पत्र को भी रख सकते हैं और आपका जो पहचान पत्र नवोदय विद्यालय समिति प्राचार्य सर द्वारा जो जारी किया गया है उसमें यह भी देख लेना चाहिए कि उस पर प्राचार्य सर की हस्ताक्षर और हस्ताक्षर के नीचे उसमें सील लगी है या नहीं लगी। किसी कारणवश कोई सील रह भी गई हो तो आप हमारे जो सीबीएसई प्रभारी हमारे साथी श्री LR मीना सर हैं उनको भी आप इस संदर्भ में बता दें और सील लगवा लें। साथ ही साथ ये जो आप लेटर पैड देख रहे हैं, ये पट्टी देख रहे हैं, ये जो पट्टिका है वो पारदर्शी हो तो और भी अच्छी बात है, ताकि आपके किसी प्रकार का परीक्षा से संबंधित संशय नहीं रहे। आपके पानी की बोतल बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल क्लियर नजर आए, क्योंकि उसके पीछे में मूल उद्देश्य यही है कि हम किसी भी प्रकार की नकल से संबंधित सामग्री से बच सके। इसके अलावा आप सभी के लिए मास्क जरूरी है, आप मास्क में ही जाएंगे। जैसा उन्होंने कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा हाल में मास्क पहनने सहित स्कूल द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कौन सी स्कूल? जो स्कूल से आप जा रहे हैं वो, प्लस जो परीक्षा केंद्र का प्रिंसिपल सर द्वारा जो आपको निर्देश जारी किए जाते हैं उनकी पूर्ण अनुपालना करना जरूरी है। परीक्षार्थियों को यह भी जांच कर लेना चाहिए
कि उनके प्रवेश पत्र पर विद्यालय प्राचार्य द्वारा जो पहचान पत्र है उसके अलावा जो प्रवेश पत्र है उस पर भी प्रिंसिपल सर की साइन और सील लग गई है। अभ्यर्थी की जो हस्ताक्षर है वो भी हो गए हैं। आप दोनों चीजों को खोए नहीं, वो पानी में भीगे नहीं। विगत वर्षों में अनुभव के आधार पर यह बात बताई जा रही है कि कई बच्चे कपड़े धोते हैं, साहब परमिशन लेटर उसमें धुल गया, पहचान पत्र उसमें धुल गया। इससे बचने के लिए आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स जो पारदर्शी है उसमें पहले से उसको संभाल कर रखें। हो सके तो इसका अपने लेवल पर लेमिनेशन भी करवा लें। परीक्षा केंद्र जाते समय परीक्षार्थी विद्यार्थी पानी की बोतल, नीले काले वॉल पेन, स्केल, रबर इत्यादि ले जा सकते हैं। एग्जाम पूरा होने पर बिना टीचर के निर्देश के, ये नहीं कि सर मेरा तो अब 1:30 बज गया, मेरी एग्जाम पूरी, लेकिन जब तक वहां के वीक्षक इन्विजिलेटर आपको कह नहीं दें तब तक आप परीक्षा भवन को नहीं छोड़ेंगे। आप कॉपियां देते समय बड़ा ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का कागज या उसके फाड़ करके कॉपी को डिस्ट्रॉय करके साथ में नहीं ले आए। आपका रोल नंबर वगैरह सब अच्छे से लिखा हो, पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल हो। एग्जाम में आप बार बार बाथरूम के लिए, यूरिन के लिए नहीं जाएं, क्योंकि ये सब चीजें नोट की जाती हैं। बहुत ही आवश्यक हो तो आप परमिशन लेंगे और वो भी उनकी अनुमति से ही आप जा पाएंगे। अब विद्यार्थियों, देखा जाता है कि OMR सीट जिसको किस तरीके से भरा है, क्योंकि जो कॉपी आएगी आपकी उस पर OMR सीट भी आएगी और उस OMR सीट जो है उसको किस तरीके से भरा जाए हम ध्यान दें तो सबसे पहले आपका जैसे यहां पर जो मैथ का पेपर होगा तो यहां पर विद ग्राफ लिखा आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? जिस दिन मैथ का पेपर नहीं होगा उस दिन साधारण कॉपी आपको मिलेगी। आपके ग्राफ भी उसी में लगे हुए मिलेंगे। जिस दिन मैथ का एग्जाम होगा अभी मैं समझा देता हूं। विषय ध्यान दे लें। विषय क्या है? आप अपने परमिशन लेटर में हर कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। विषय, यदि आपका अंग्रेजी में कोर्स ए है तो आप इंग्लिश कोर्स ए ही लिखें और अपने परमिशन लेटर से इसको अच्छे से देख ले, भली भांति देख ले। दूसरा, विषय कोड। नेक्स्ट, यहां पर देखें परीक्षा का दिन व तिथि। परीक्षा का दिन और तिथि, मंगलवार है तो मंगलवार, और मान लीजिए तारीख है 22 मार्च 2023 तो 22/03/2023। यह गलती नहीं करें। इसके बाद आप देखें उत्तर देने का माध्यम। ये उत्तर देने का जो माध्यम है, यदि हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दें। साथ ही साथ अतिरिक्त आपने यहां पर देखें कोड नंबर, प्रश्न पत्र के ऊपर आपके कोड नंबर आएंगे। कोड नंबर प्रश्न पत्र के ऊपर आएंगे और वो प्रश्न पत्र के ऊपर के कोड इस पे लिख दें। मान लीजिए 63/1 है तो 63/1, सेट नंबर 2 है तो 2, जो भी आपका सेट नंबर यहाँ पर ये गोले बने होंगे उनको गोलों को डार्क कर देंगे। जैसे 01 है तो 01, 012 है तो 012। क्लियर है? और ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको ये जो सेट नंबर है वो लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 तो 3 है तो 3, 1 है तो 1, 2 है तो 2। नेक्स्ट, अतिरिक्त पुस्तिका आपने ली है, एक लिए तो एक अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका, यदि एक लिए है तो 1, 2 लिए तो 2, 3 लिए तो 3 और नहीं लिए तो नहीं। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया। इसके बाद आपका
जो नेक्स्ट देखा जाता है वो परीक्षार्थियों के रोल नाम, नेम इन कैपिटल, ये लिखा आएगा नेम इन ब्लॉक लेटर्स और कैपिटल। सपोज मेरा नाम मान लीजिए रामदयाल है, तो RAMDAYAL, यहां पर मान लीजिए मीना है, तो आपका परमिशन लेटर में आप देख ले कि यदि वहां पर रामदयाल और मीना के बीच में एक गैप है तो आप इस गैप का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? क्लियर, समझ में आ गया? अब आप ए से लेकर के जेड तक के बीच, सपोज आर यहां आता है तो आर को गोला कर दें, ए यहां आता है तो ए को गोला कर दें, एम यहां आता है तो एम को कर दें, डी आता है तो डी को कर दें, ए आता है तो ए को कर दें, वाई आता है तो वाई को, ए आता है तो ए को, एल आता है तो एल को, फिर एक गैप दे, क्योंकि ऊपर गैप है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ऊपर गैप है, यहां पर यदि आपने एम कर दिया तो आपकी सीक्वेंस गलत हो जाएगी। प्लीज इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे विद्यार्थियों। तो एम जो है उसमें एम यहां है तो इसकी सीध में एम, ई इसकी, यदि ई यहां है तो इसमें ई यहां है तो ये, एन यहां है तो ये, और ए यहां है तो यहां तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद आपका विषय को देखने के लिए मैंने फिर आपको बताया था, जो आपका परमिशन लेटर है आप उसको एक बार फॉलो कर ले, उसको देख ले। कई बार हम जल्दीबाजी में इंग्लिश कोर, तो इंग्लिश कोर है तो इंग्लिश कोर लिख दे, जो भी कुछ है वही वर्ड लिख दे। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखे, जो भी कुछ है परमिशन लेटर में लिखा हुआ है, आपको जैसे ही परमिशन लेटर आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, तो आप उसमें देख। क्लियर है? इसके बाद वहां पर आपके अनुक्रमांक और उससे पहले एक चीज और आएगी, वो है कोड, या जो कोड है वो भी इसमें लिख देंगे। अब आपके रोल नंबर, मान लीजिए रोल नंबर आपका 3 लाख है तो, या 32 लाख है, 32,07,832 है, तो 32,78,000 इन कैपिटल मीन्स THIRTY 2,78,000 या 7,000, ये इसी सीध में जितनी जगह है वहां तक, बाकी नीचे 2 लाइन होंगी। उसके बाद आपके जो शिक्षक हैं उनके साइन जहां होने वहां वो साइन करेंगे, आपके जहां होने अटेंडेंस शीट पर वहां आप करेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो और भी अधीक्षक के साइन होंगे वो अधीक्षक के साइन भी आप वहां पर वो ही करेंगे। अतः आपको उसमें कोई छेड़ाछेड़ी नहीं करनी। ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई। परीक्षा के दौरान धैर्य रखें, परीक्षा से पूर्व मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तन भी स्वस्थ रखें, बीमार नहीं हो, मौसम बदलता हुआ है, आप थोड़ी छोटी बातों का ध्यान रखें। इन दिनों में खेलें, लेकिन ऐसा हल्का खेल खेलें जिससे आपके चोट लगने का डर भी नहीं रहे। आप घबराएं नहीं, धैर्य रखें, और जितना आप याद कर सकते हैं उतना आराम से याद करें। परीक्षा के दिन समय पर सोएं, समय पर जगें, लेकिन सोने से पूर्व अगले दिन की पूरी तैयारी कर लें। जैसे आपकी यूनिफॉर्म पर्याप्त स्थान पर रख ली कि नहीं रख ली, पेन पेंसिल कॉपी ये परमिशन लेटर वगैरह रख लिए कि नहीं रख लिए। सपोज स्कूल के गेट पर 8:40 का टाइम दिया है तो 8:35 पर स्कूल के गेट पे होना चाहिए आपको, और किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा, नहीं कोई संशय रहना चाहिए कि मेरा वो परमिशन लेटर कहाँ है। भाग नहीं करनी चाहिए। बहुत ही धैर्य पूर्वक आपको रात को जब ये सामान जमा के रखेंगे, सुबह आराम से टाइमली उठेंगे, और परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से, आशीर्वाद से, आपके माँ पिता के आशीर्वाद से उनको ध्यान रखते हुए और आप एग्जाम में देने जाएंगे। विद्यार्थियों, मेरे साथी श्री LR मीना सर, जो कि यहाँ पर विद्यालय में CBSE का प्रभार देख रहे हैं, और समय समय पर आपको उनके द्वारा पूर्ण रूप से जानकारी दी जाती रही है। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस जानकारी को सुना, ध्यान दिया, आपने अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।